आप बताओ चॉइस। यो आज हम तुम्हारे साथ लूडो खेलेंगे, कैरम बोर्ड खेलेंगे? दोनों है, दोनों है। मुझे हराएगा ना उसको हाथ मिलाओगे, हाई फाई तो मिलके खेलेंगे शाम से। सर आज संविधान दिवस भी है और बीजेपी के तमाम नेता आप भी आए हैं झुग्गी बस्ती में। किस सोच के साथ आज के दिन को चुना गया है और आज का प्रवास सभी नेताओं का झुग्गियों में क्या चर्चा होगी? ये प्रवास कोई पहली बार नहीं है। आप 2016 मनोज तिवारी को याद कीजिए, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने किया। वर्तमान अध्यक्ष हमारे आदेश गुप्ता महीना भर झुग्गियों में उन्होंने प्रवास किया। और लगभग पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इन्हीं झुग्गी बस्ती में प्रवास लगातार कर रहा है। बहन जी यहाँ बैठे हैं, मैं रक्षाबंधन पे भी यहाँ था, इन्हीं बहनों से राखी बंधवाई थी और लगातार ये हमारे संपर्क में ये परिवार है। और आज क्योंकि संविधान गौरव दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को दिया, जो हमारे देश की आत्मा है, उस संविधान को, उसके मान को, उसके सम्मान के लिए इन परिवारों के साथ रहना और इन परिवारों को इनके अधिकारों का एहसास कराना, इसलिए ये दिन हमने आज चुना है। और ये बच्चे जितने आप देख रहे हैं, इन्हीं में से कल को कोई बाबा साहब निकलेगा, इन्हीं में से कल को कोई नरेंद्र मोदी निकलेगा। इन बच्चों के साथ आज हम पूरी रात बिताएंगे और इन बच्चों के साथ आनंद करेंगे। आज ये मुझे क्या खिलाएंगे प्रधान जी मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो मैं इन्हीं के पास हूँ। और लगभग झुग्गी के लोगों की संख्या है वो 20 लाख के करीब बताई जाती है और रिपोर्ट्स के अनुसार ना ये कहा जाता है कहीं ना कहीं ये वोट बैंक है, कांग्रेस का रहा है, आम आदमी पार्टी का रहा है। आप लोगों से बात करते होंगे, क्या समस्या है इन लोगों के सामने? बैंक बनाया गया, वोट बैंक की तरह इनको यूज किया गया। मैंने कहा कि हम लगभग 3 महीने से मैं लगातार इनके पास आ रहा हूँ, लगातार हर संडे हम बैठते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? इन युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती नहीं है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जब 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो अब ये भी तो अपना हक मांगेंगे। अब इनके लिए ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है और हम इनको एहसास करा रहे हैं दिल्ली आपकी है, दिल्ली में आपको उतना ही रहने का अधिकार है जितना बाकी लोगों को है। जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती है वो आपको क्यों नहीं मिले? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दे रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना है, इनके स्वास्थ्य का इंतजाम करना है, इनके पक्के घरों का इंतजाम करना है, कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बात का विश्वास हम इनको दें। सर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनकी वोट काटने का प्रयास कर रही है। लगभग हर एक ARO को 20,000 वोटों की लिस्ट दी गई है कि वो काटे। आतिशी मार लेना के हर शब्द से उनकी हार का आभास लगा। इस बात का एहसास उन्हें भी है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है और संवैधानिक संस्थाओं पर अब तक तो हम राहुल गांधी को, संजय राउत को बयान देते हुए सुनते थे। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर अगर वो उंगली उठा रही है तो वो अपनी हताशा दिखा रही है। कारण दिल्ली में ये है कि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या भरी मात्रा में इन लोगों ने बनाए, उनको अपने वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपना काम करे और बुर्के के पीछे लोगों को, जो लोग छुपे हैं, उनको अगर चेक कर रहे हैं तो उनको आपत्ति क्यों है?
अगर कोई अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या दिल्ली में छुपता है, दिल्ली में कानून सुरक्षा को भी वो धक्का बताता है, तो अगर ऐसे लोगों की चेकिंग होती है तो बुराई क्या है। लेकिन वोट काटना या वोट की आड़ में इस तरह की बयानबाजी करना ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी मार लेना हो, इनको पता चल चुका है कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आराम से माइक ऊपर रोल बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित जो हमारा संविधान है वो हमारे देश का मूल है, आत्मा है, प्राण है। और आज हम संविधान गौरव दिवस भी मना रहे हैं। लगातार इन साथियों के साथ हमारा संवाद रहता है। इस आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा इस संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया। इस संविधान ने इस देश को इतना बड़ा बनाया है। उस संविधान की महत्ता और इनके अधिकार, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए एक ऐसा आदर्श है जिसे सबको मानना भी है और उस पर चलने का प्रयास भी करना है। इसलिए आज का दिन चुना है कि संविधान गौरव दिवस हम अपने परिवार के साथ। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जो कि चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं, अब उनको जो है झुग्गी बस्ती की याद आ रही है सिर्फ चुनाव के लिए। सौरभ भारद्वाज भूल गए ना, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री तो जेल में थे। अरविंद केजरीवाल को भी याद नहीं रहा होगा। मैंने बताया कि 2016 में मनोज तिवारी जी ने सबसे पहले झुग्गी प्रवास शुरू किया। उससे पहले भी लगातार हमारे कार्यकर्ता जाते रहते थे। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष रहे आदेश जी, उन्होंने तो 1 महीने का प्रवास किया। और यहाँ इन पूछिए इन झुग्गी वालों भाई बहनों से हमारे पिछले 3 महीने से लगातार हमारा इनसे संपर्क, हमारा प्रवास चल रहा है। और एक दिन का नहीं है, ये रोज़ का है। एक मतलब ऐसा नहीं कि हम कभी आए कभी गए, रोज़ का है। रोज़ हमारे कार्यकर्ता इनके बीच में काम कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इनको ठगने का, लूटने का काम किया है, इस झुग्गी बस्ती वाले को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अब हम इनको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि तुम्हें अरविंद केजरीवाल ने दिया क्या। हमारे बच्चों को, युवाओं को बिगाड़ने के लिए शराब की बोतल पकड़ाई, शिक्षा के नाम पे खिलवाड़ किया, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी। आज भी यहाँ के सीवर देख लीजिए, यहाँ की नालियाँ देख लीजिए, तो सीवर भरे हुए हैं। जल बोर्ड तो इनका है ना, जो पानी के पीने के लिए इनको वहाँ से पानी खरीदना पड़ता है। कहते हैं बिजली फ्री है, तो इनके पास बिजली के बिल आते हैं, हर झुग्गी वाले के बिल आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को अगर हम उजागर कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। और हम इनको याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे पूरे देश में आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख का इलाज दे रहे, तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा एक ऐसा आदमी बैठे जो नहीं चाहता कि बुजुर्ग लोगों की सेवा हो जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में अगर हम अन्न योजना दे रहे हैं, लेकिन विश्वकर्मा योजना रोक दी। अगर विश्वकर्मा योजना लागू हो जाए तो इन सब भाई बहनों को, इनके बच्चों को रोजगार मिल जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होने देता। तो अब इनको इनका अधिकार याद दिलाने की बात कर रहे हैं। इनका अधिकार है दिल्ली में, ये दिल्ली वाले हैं ना, तो इनको हर वो सुरक्षा चाहिए, हर वो सेवा चाहिए जो एक सरकार को देना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देगा, डबल इंजन की सरकार देगी। ये विश्वास इन लोगों में जगह है, इसलिए इनके साथ। सीएम ने आज पीछे किए और उसमें आरोप लगाया कि जो भाजपा जो है वो अपनी हार देखकर बौखला गई है, अच्छी मार्क लेना। जो आम आदमी मैं बता रहा हूँ, आज तक इंडी गठबंधन के राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसे लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये कायदे और कानून से काम करते हैं। अगर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी हैं, अगर दिल्ली में रोहिंग्या हैं जो चोरी छुपे घरों में घुसे हुए हैं, अगर जांच पड़ताल हो रही है, उनको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। अगर बुर्के के पीछे लोग छुपे हुए हैं और वोट का, डुप्लीकेट वोट का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी जांच पड़ताल हो रही है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि ज़मीन खिसक चुकी है, दिखाई दे रहा है, दिल्ली से सत्ता निकल रही है। और अरविंद केजरीवाल तुम्हारे पापा को भगा तो भर चुका है। अब तुम कितना शोर मचाते रहो, कितने झूठे आरोप लगाते रहो। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली
दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन सकती है। जनाब तुझे इतना समझो लोग हो गया भाई। हाँ जी नमस्ते बहन जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। देखा ये हमारा समर्थक है। क्योंकि बस्ती का प्रवास लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी ये अभियान किया, आदेश गुप्ता जी ने भी चलाया और हम तो लगातार 3-4 महीने से हमारे कार्यकर्ता लगातार इन भाई बहनों के संपर्क में हैं। और मैं तो बता रहा था ये बहन बैठी है, हम तो रक्षाबंधन भी इनके साथ ही मनाया था यहाँ पर। इन बस्ती वालों को 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया है ये पूछते हैं मुझसे। तो पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिया है, अरविंद केजरीवाल ने इनको छला है। और जहाँ जिस विधानसभा में बैठा हूँ यहाँ का मुख्यमंत्री तो पूरी पटनागंज विधानसभा को शराब की नगरी बनाने लगा था। खुद वो 17 महीने जेल में रहा है। ऐसा दिल्ली का उप मुख्यमंत्री जिसकी विधानसभा में आज मैं बैठा हूँ, इसने तो पूरी के पूरी पटनागंज को शराब की नगरी बना दिया था। गली गली ठेके खोल दिए थे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब शराब की लाइनों में लगवाने का काम कर दिया। तो अगर ऐसी सरकार जो सुविधा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार जो शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार जो नकली दवाइयाँ बांटती हो, उस सरकार के खिलाफ कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो आज संविधान दिवस का दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आज संविधान की स्थापना की थी, तो आज के दिन बाबा साहब को याद भी कर रहे हैं और साथ ही संविधान की जो ताकत है जो इनको सबको अधिकार देती है कि हमें अपना जीवन सुंदर और सुशील बनाना है, अपने बच्चे को भविष्य बनाना है, तो इससे बड़ा दिन क्या हो सकता था आज। इसलिए आज हमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि जब 3-4 महीने रह गए इलेक्शन को, मैं उनको याद दिला रहा हूँ ना कि हम तो पिछले 4 महीने से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, इनको पता नहीं चला बेचारा। ये तो जेल में थे, तो शराब की दलाली की कमाई खा के जेल में गए थे। हम तो लगातार संपर्क में थे। मैंने नाम बताया, मनोज तिवारी से लेकर सात तक जितने अध्यक्ष हुए सबने इसी नौकरी में अपना काम खड़ा किया है और लोकसभा चुनावों में भी लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। तो हम तो इनके बीच रहकर इनकी समस्याएं दूर करने का प्रण लेने आए हैं। और हम यहाँ पर आज अगर इनके साथ बैठ रहे हैं ना, तो मैं अगर प्रधान जी के घर का नमक खा के जा रहा हूँ तो मैं उस नमक का शुक्रिया अदा करूँगा। मैं उस मुख्यमंत्री की तरह नहीं हूँ जिसने दिल्ली वालों ने जिसे ताज दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने नमक हराम किया, उसने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली को छलने का काम किया। तो दिल्ली की जनता फैसला करेगी। एक बात और बताएं, जो कांग्रेस और आप गठबंधन तो लोकसभा चुनाव में भी था, तब भी कहते थे कि आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीतेगी, कांग्रेस 1 सीट पर जीतेगी, बीजेपी को 7 सीटों पर हार मिलेगी। दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, हम 7 सीटें जीते। ये चोर मौसेरे भाई मिल भी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी। इनका गठबंधन हो नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू। चलो माइक दे दो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चाय भी लो। पहले वहाँ चल रहे चाय वही चाय पीएंगे। पहले वहाँ बैठिए, वहाँ चाय हाँ वही चाय ले वैसे 3-4 स्टिकर भी लगा देंगे ना। अरे बैठे रहो सारे भाई। कैसे हैं आप, ठीक है?
भारतीय जनता पार्टी। हमारे तुम लोगों को हम लोग, अरे भाई पहले कैंप, यही दिक्कत है हमारे लिए, कैंप वाले। आप आओ आगे। आप आओ ना, आप। अरे इनको बहनों को आन दो ना पीछे से, इन्हें इधर आप हटो, इनको आन दो। आप आ जाओ, प्रधान जी। अच्छा भाई उधर हो, आप अब इधर मत होना। और आगे चलो। चलना है वैसे थोड़ा पीछे भी, 2-4 स्टिकर भी वैसे लगा दो। मैं आपको नहीं झुकी देगा। इधर देगा। यार ये छुड़ा दे भाई। नीचे भी आ सकता है। चल आदर्श लेके चल, कहाँ चलना है? आओ आओ, हाँ हाँ, अच्छा हाँ प्रधान जी इधर आओ, देखो मैं लगाऊं। आप लोग अब दिल्ली में भी होगी डबल इंजन दमदार सरकार। ऐसा सब फुल बहुमत से आनी है और उसके लिए बात करेंगे। चलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वोट फॉर। बढ़िया बढ़िया भाई, आप सुनाओ। बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आओ आओ। हाँ लगाओ, दो दो। अब करो। लाइव पे भाई साहब, लाइव पे। लो भाई साहब, भाई साहब। भारत माता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। थोड़ा आप प्रधान जी आ जाओ। नहीं जी, कहाँ रह गए? प्रधान जी आ गया हो ना, आप बांध लो। जाओ प्रधान जी, जाओ आगे जाओ। आप जाओ आगे। जूते चप्पल उतार के आना भाई, जूते चप्पल उतार के आना। भैया